अगर आप YouTube पर किसी भी वेल एस्टैब्लिश्ड राइस मिल का प्लांट देखोगे, यू विल फाइंड अ सेक्शन ऑफ पार बॉइलिंग। पार बॉयलर्स लगे होंगे। नाउ व्हाट इज दिस पार बॉइलिंग ऑफ पैडी, व्हाई इज इट डन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिशनली राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार बॉइलिंग का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पार बॉइलिंग ऑफ पैडी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 नंबर में आपको पूरे पार बॉइलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर में। और इस टॉपिक के छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इवन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पार बॉइलिंग ऑफ पैडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको कहीं भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो व्हाट इज पार बॉइलिंग। सी, नाम में क्या है, पार बॉइलिंग, यानी कि पार्शियल बॉइलिंग। यू सी पार बॉइलिंग यानी कि पार्शियल बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, बॉइलिंग अब अगेन हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है ऑफ पैडी बिफोर मिलिंग। हाइड्रो मतलब वाटर का यूज हो रहा है, थर्मल मतलब हीट का यूज हो रहा है। ठीक है, और ट्रीटमेंट है ये बिफोर मिलिंग। याद रखना, यूजुअली हम पार बॉइलिंग को कुकिंग से रिलेट करते हैं एंड वी थिंक कि ये तो मिलिंग के बाद होता होगा, पर ऐसा नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि पार बॉइलिंग तो आफ्टर मिलिंग प्रोसेस है, जो कि नहीं है। पार बॉइलिंग इज द हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ पैडी बिफोर मिलिंग। ठीक है, अब डेफिनेशन आ जाए क्वेश्चन में, कैसे लिखोगे। इट इज अ कंट्रोल्ड कॉम्बिनेशन। इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं, सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। हाइड्रोथर्मल है अगेन, दैट्स वाई। सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग का एक कंट्रोल्ड कॉम्बिनेशन है। जिस ट्रीटमेंट में जो राइस कर्नल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिजिको केमिकल चेंजेस होते हैं, कि फिजिकल भी और केमिकल भी। और पार बॉइलिंग के बाद पैडी को ड्राई कर दिया जाता है और फिर उसकी मिलिंग होती है। अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार बॉइलिंग। टू improve milling performance, nutritional retention and storage characteristics। ये कैसे हो रहे हैं, क्या क्या हमारी एडवांटेज है, ये साइड बाय साइड समझते रहेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इज पैडी पार बॉइल्ड। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर पार बॉइलिंग में, तो क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिड्यूसेस ब्रेकेज ड्यूरिंग मिलिंग। कैसे, अब जो हमारा राइस कर्नल हो जाता होता है पैडी के अंदर, वो स्टिफ हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसकी वजह से मिलिंग के ड्यूरिंग ब्रेकेज कम होती है। और इसी की वजह से हेड राइस यील्ड इंक्रीज हो जाती है। हेड राइस यील्ड इंक्रीज कब होगी, जब ब्रोकन रिड्यूस हो जाएंगे, जो टूटा हुआ राइस है वो कम होगा। It helps retain water soluble nutrients, makes kernels more resistant to milling stress, improves storage stability, and produces characteristic rice texture, color, and aroma। जो पार बॉइल्ड राइस होते हैं ना, उनका अरोमा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर राइस जिनकी पार बॉइलिंग नहीं की जाती। ठीक है, अब ये सब कैसे है, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीवाईक्यू में ये आ चुका है कई बार कि पार बॉइलिंग की प्रोसेस क्या है। डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर में आए, आप प्रोसेस को डिटेल में समझोगे। सबसे पहले तो पैडी आई, यू विल क्लीन इट। फिर होती है उसकी सोकिंग, फिर स्टीमिंग या हीटिंग, फिर ड्राइंग, टेम्परिंग अगेन इज ऑप्शनल, और फिर वो भेजा जाता है मिलिंग के लिए। स्टेप 1 इज सोकिंग। पैडी को वाटर में सोक किया जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर ग्रेन में एंटर करेगा। राइट, जब हमने वाटर एक्टिविटी या फिर हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा था, हमने देखा था कि जैसे अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा तो अब्सॉर्प्शन होगी, तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो पैडी इज इमर्ज्ड इन वाटर टू इंक्रीज द कर्नल मॉइस्चर। अब आप सोचोगे कि हर जगह जब हम स्टोरेज स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम तो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं, वाटर एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ सोख क्यों कर रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड। नाउ द पर्पस ऑफ सोकिंग इज फॉर जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, सोकिंग का हमारा पर्पस बेसिकली ये है कि वाटर जो है वो हस्क के थ्रू एंडोस्पर्म में पहुंच जाए और सोकिंग यूनिफॉर्म हो, ताकि हमारी जेलेटिनाइजेशन अच्छे से हो। जेलेटिनाइजेशन क्या है, इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो टेम्परेचर एंड टाइम आर कंट्रोल्ड टू लिमिट माइक्रोबियल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव लीचिंग कर देते हैं हम या एक्सेसिव सोकिंग कर देते हैं। इट इज डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, देन वी हैव हीटिंग या स्टीमिंग।
यानी कि जो हाइड्रेटेड पैडी है जिसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब किया, हम उसे हीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट स्टार्च जेलेटनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमने पर्पस पढ़े, जो भी हमने पहले एडवांटेजेस पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, वो सारे स्टार्च जेलेटनाइजेशन के अराउंड है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा स्टीम है उसने हीट दी हाइड्रेटेड कर्नल्स को, फिर राइस स्टार्च जेलेटनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से जो एंडोस्पर्म है इट बिकम्स मोर कंपैक्ट, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आई, एंड देन दिस इज फर्दर ड्राइड। ठीक है, अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज स्टार्च जेलेटनाइजेशन। इसको अच्छे से समझो। हो क्या रहा है बेसिकली, जब स्टार्च को पानी में रखा जाता है, यानी कि और फिर उसे हीट किया जाता है, तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो हैं वो पानी अब्जॉर्ब करेंगे और स्वेल कर जाएंगे। अब जब हमने इसे हीट भी कर रखा है, तो दीज विल इवेंचुअली रप्चर, एंड यू नो दैट स्टार्च इज मेड ऑफ अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। So the amylose basically leaches out, creating a surface gel layer. ठीक है, the liquid thickens and gelatinizes. ठीक है, so starch gelatinization in rice is an irreversible breakdown of granules crystalline structure. और ये कब हो सकता है? जब आप उसे पानी और हीट दोनों दोगे, इसलिए सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी पर्पस क्या है? हियर इफ यू नोट डाउन, सी, रॉ स्टार्च यूजुअली हार्ड टू डाइजेस्ट है फॉर ह्यूमंस, पर जेलेटनाइजेशन के बाद ये इजी टू डाइजेस्ट रहता है। इसीलिए जो पार बॉइल्ड राइस हैं दे आर प्रेफर्ड फॉर दोज पीपल, दे आर सजेस्टेड फॉर दोज पीपल जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। इवन फॉर इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्लड शुगर लेवल्स, एंड इट डिपेंड्स कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो दिस इज अ गुड स्लाइड दैट यू कैन वर्क अपॉन। फिर फाइनल स्टेप हमारा ड्राइंग से, ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च जेलेटनाइज हो गया, लेकिन अगर आपने ड्राई नहीं किया तो वो शेल्फ स्टेबल नहीं रहेगा। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम उसकी ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग शुड बी कंट्रोल्ड टू मिनिमाइज मॉइस्चर ग्रेडियंट्स एंड इंटरनल स्ट्रेसेस। और वेरी रैपिड या अनइवन ड्राइंग की वजह से हेड राइस यील्ड डिक्रीज हो सकती है। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट जो भी हमने वाटर एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वी अंडरस्टैंड कि ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब हमने जब ड्राइंग की वीडियो पहले डिस्कस की, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कम्स टू योर माइंड कि ड्राइंग कौन से मेथड से हो रही है? इज इट ट्रे ड्राइंग? इज इट मल्टीपल बेल्ट ड्राइंग? इज इट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग? कौन सी ड्राइंग हो रही है यहाँ? राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इट कि ऐसा क्यों। और अगर आपको कोई डाउट है ड्राइंग से रिलेटेड, तो अगेन आप पिछली वीडियो देख सकते हो डिटेल के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हो क्या रहा है? पावर बॉइलिंग हमने की, हमने प्रोसेस समझा। इंटरनली क्या हो रहा है? फिजिको केमिकल चेंजेस क्या है? स्टार्च जेलेटनाइजेशन हुई स्टार्च की, जिसकी वजह से कर्नल जो है वो कंपैक्ट हो गया, और मिलिंग ब्रेकेज से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, यानी कि इट्स नॉट इजी टू ब्रेक नाउ। प्रोटीन्स और एंजाइम्स का क्या हुआ? हीट ने प्रोटीन्स को डीनेचर किया और काफ़ी एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी बेटर हुई। अब आउटर लेयर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। सम न्यूट्रिएंट्स कैन मूवमेंट इनवर्ड्स, और लीचिंग भी हो सकती है। लीचिंग तो हो ही रही है, बट कितने अमाउंट में हो रही है दैट इज कंट्रोल्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हुए? इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज सोकिंग, हमारे पास राइस के स्ट्रक्चर में आप कह लो लगभग सबसे बाहर हस्क है, फिर हमारे पास ब्रान की लेयर है, फिर हमारे पास एंडोस्पर्म है। अब पैडी है तो मतलब हस्क इंटैक्ट है, और ये हमने वाटर में एक्सपोज किया, तो वाटर हस्क के थ्रू एंडोस्पर्म में जा रहा है। तो जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगे ब्रान में, हस्क में, वो वाटर के साथ कैरी ऑन होकर एंडोस्पर्म में एंटर हो जाएंगे। यानी कि एंडोस्पर्म में यूजुअली न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब नेट कंटेंट कितना रहा वो डिपेंड करता है। अब मेथड्स ऑफ पार बॉइलिंग, सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये खुद में। सबसे पहले तो कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, पैडी को बेसिकली हमने हॉट वाटर में सोक किया, उसके बाद उसकी स्टीमिंग की,
विच इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है। फिर आया प्रेशर पार बॉइलिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से रैपिड और इफेक्टिव हीट ट्रांसफर है, एंड दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। फिर मॉडर्न और कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स आए जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड है। एंड ऑल्सो सी मेथड्स ऑफ पार बॉइलिंग पे कई बार एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट अ पर्टिकुलर मेथड। तो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट वी कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, यू कैन कमेंट इट डाउन इफ यू नीड दैट। और इसमें हम CFTR मेथड क्या है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने क्या मेथड्स डेवलप किए, टेम्परेचर और टाइम कैसा रहता है, वी कैन डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है। फिर पार बॉइलिंग का इफेक्ट ऑन मिलिंग एंड राइस क्वालिटी। मैंने आपको बताया कि अगर पैडी की पार बॉइलिंग की है तो राइस कर्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेकेज का रिस्क कम होता है और हेड राइस की यील्ड इंक्रीज हो गई। ठीक है। सो हायर हेड राइस, ठीक है, फ्यूअर कर्नल्स ब्रेक, मिल्ड राइस हैव अ येलोइश एम्बर अपीयरेंस एंड अ फर्मर कुक्ड टेक्सचर। ठीक है। अगेन इसकी कुकिंग कंडीशंस, कुकिंग टाइम डिफर करता है ऑर्डिनरी मिल्ड राइस से। न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि पार बोल्ड राइस पे न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट क्या है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल चेंजेस। ठीक है। पार बॉइलिंग कैन improve रिटेंशन फॉर सम वाटर soluble vitamins as they redistribute into the endosperm before milling। ठीक है। एंड देन द फाइनल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल डिपेंड्स ऑन पैडी वेराइटी, सोकिंग सिस्टम क्या था, कंडीशंस क्या थी, ड्राइंग क्या थी। ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, अगेन PYQ में पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सी अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया, आपको प्रोसेस भी पूछी जाएगी, उसमें एडवांटेजेस लिमिटेशंस भी पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशनल चेंजेस भी पूछे जाएंगे। सो फॉर अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू कवर। एडवांटेजेस अगेन, हेड राइस की यील्ड इंक्रीज हुई, ब्रेकेज कम हुई, रिटेंशन ज़्यादा हुई, इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड हार्डर और मोर ड्यूरेबल कर्नल्स। लिमिटेशंस, सी अब पार बॉइलिंग का सिस्टम आपको लगाना है, इंस्टॉल करना है, सो यू नीड मोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट इनपुट इंक्रीज हुआ, एंड रिक्वायर्स कंट्रोल्ड सोकिंग एंड ड्राइंग। सी अगर ड्राइंग प्रॉपर नहीं हुई, अगर सोकिंग ज़्यादा या कम हुई, तो भी स्टार्च जेलेटनाइजेशन नहीं होंगे जिसकी वजह से क्वालिटी पूरे पूरे बैच पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। सो और एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि पार बॉइल्ड राइस की कुकिंग टाइम अलग होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, टेस्ट फ्लेवर अरोमा सब में फ़र्क होता है। तो इट कैन ऑल्सो भी कि कुछ कंज्यूमर्स इसे प्रेफर नहीं करते, इट इज़ नॉट लाइक्ड, इट इज़ नॉट प्रेफर्ड बाय एवरीवन। ठीक है। कॉमन प्रोसेस प्रॉब्लम, सी अगेन अगर आप अंडर सोकिंग करोगे तो फिर जेलेटनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, ओवर सोकिंग करोगे फिर क्वालिटी डिटोरिएशन का रिस्क रहता है, इनसफिशियंट हीटिंग अगेन जेलेटनाइजेशन नहीं होगी, ओवर हीटिंग होगी तो एक्सेसिव कुक्ड सा फ्लेवर आएगा, रैपिड ड्राइंग करी तो अगेन फिजर्स बन सकते हैं जिसकी वजह से अगेन मिलिंग के थ्रू ब्रेकेज का रिस्क रहेगा। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पार बॉइलिंग एक हाइड्रोथर्मल मेथड है, 3 स्टेप्स में होता है, सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। मेजर फिजिको केमिकल चेंज जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, स्टार्च जेलेटनाइजेशन। एडवांटेज है कि हेड राइस यील्ड इंक्रीज हो रही है, इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम्स, स्टोरेज स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंडोस्पर्म में पहुंचते हैं, और इम्प्रॉपर ड्राइंग से कुछ फिशर्स बन सकते हैं। Now, let us have a quick MCQ revision of what all we studied. So, answer it first in your mind and then we'll check. Okay? The primary hydrothermal treatment in parboiling is soaking, milling, polishing या grading. मैंने पूछा प्राइमरी हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट पार बॉइलिंग में, पार बॉइलिंग में ग्रेडिंग तो हो नहीं रही, पॉलिशिंग भी नहीं हो रही, मिलिंग भी नहीं हो रही, यानी कि सोकिंग। ठीक है। फिर मेजर स्टार्च चेंज ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ एडिकेटली हाइड्रेटेड पैडी, एडिकेटली हाइड्रेटेड यानी कि पैडी को आपने सफिशिएंट सोक कर दिया है उसके बाद उसको हीट की गई है तो स्टार्च में क्या चेंज आएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अ मेजर रीजन फॉर इम्प्रूव्ड हेड राइस यील्ड, हेड राइस यील्ड इंक्रीज क्यों की पायर बॉइलिंग के बाद, आंसर। और फिर है रैपिड अनइवन ड्राइंग ऑफ पार बॉइल्ड पैडी में कॉज व्हाट, अनइवन ड्राइंग से क्या होगा। Here are the answers. So if you scored well and good. ठीक है, वन स्लाइड रिवीजन।
अगेन प्रोसेस याद रखना, बेनिफिट्स याद रखना, प्रोसेस में हो क्या रहा है, चेंजेस क्या रह रहे हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पावर बॉइलिंग मिलिंग से पहले की जाती है, right? In case you have any doubts, feel free to ask in the comment section. And with this, we end this video. Thank you so much for watching. If you liked the video, hit the like button and subscribe to the channel for more such videos. Thank you.